नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज नई प्रॉब्लम के साथ फिर से आए इरोडो की। और प्रॉब्लम नंबर है 1.10। चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं मिलकर और मस्ती से क्वेश्चन को करते हैं। टू बॉडीज वर थ्रोन सिमल्टेनियसली, एक साथ फ्रॉम द सेम पॉइंट, वन स्ट्रेट अप एंड द अदर एट एन एंगल 60 डिग्री with the horizontal. Okay, initial velocity of each body is equal to v naught 25 मीटर पर सेकेंड। एयर ड्रैग नहीं है, नेग्लेक्टिंग करो उसको बच्चों। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज टी टाइम पर 1.70 सेकेंड लेटर। क्या होगा? मैं आपको पहले बता दूं, मैं हमेशा बोलता हूं फिजिक्स में अगर प्रॉब्लम करनी है तो विजुअलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। आपको डायग्राम जरूर आना चाहिए बनाना, कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे ही बनाइए, आपके हिसाब से जैसा भी आप बना सकते हो बनाइए, बट जरूरी है। देखिए शुरू करते हैं। मान लो एक आपने ऊपर की तरफ फेंकी, इसको मान लो ओरिजिन, ठीक है, इसको ओरिजिन मान लिया ओ यहाँ से, ठीक है जी। ओके, ये गई, मैक्सिमम जा सकती है यहाँ तक, मैक्सिमम जा सकती है। भाई साहब हमें क्या पता कितनी जा सकती है, स्पीड दे रखी है 25, निकाल सकते हैं हाइट, बट हमसे वो नहीं पूछा। हमसे पूछा आफ्टर 1.70 सेकेंड। और दूसरी जो बॉल है, दूसरी बॉल फेंकी गई भाई साहब कुछ ऐसे, वो कुछ ऐसे फेंकी गई और वो कुछ इस तरीके से जाएगी। एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है जी। और इसका एंगल कितना है 60 डिग्री। तो सबसे पहले एक अच्छा होता है क्या करेगा, फटाफट इसके कंपोनेंट्स बना लेगा। इस बॉल के, ये मान लो बी बॉल है और ये भाई साहब ए बॉल है, तो ये भाई साहब ये वाला कंपोनेंट कहलाएगा इसका वी को 60। वी को 60 मतलब, वी को 60 का मतलब, आप इसको छोड़िए, इसको वी को 60 वैल्यू बाद में रखेंगे अपन, वी को थीटा मानिए इसको, ठीक है। और मुझे बताओ 1.70 सेकंड में कहाँ पहुंच जाएगा, कहीं तो पहुंचेगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये x इसने ट्रेवल किया कितनी समय में, t समय में। ये बात समझ में आती है सबको, ठीक है। मैंने अभी डेटा नहीं रखा, मैंने वैल्यू ऐसे ही रखी है अननोन। तो ये वाला कंपोनेंट क्या कहलाएगा, चलिए इधर बताता हूँ आपको मैं। मान लीजिए ये है बॉल जो ऐसे जाएगी, तो इसके अगर आप ओरिजिन, इसके जो वो लिखोगे आप कोऑर्डिनेट्स, तो इसी कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखोगे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लो भाई साहब। मान लो ये 1 बॉल है ना, 4 1 बॉल, 1 बॉल बॉल मान लीजिए, तो इसमें ये आई में तो गया ही नहीं है ना। तो इसका अगर आर वेक्टर लिखोगे 1 का, तो आर वेक्टर कितना होगा, 0 आई कैप प्लस, अगर देखा जाए तो इसकी वेलोसिटी दे रखी है वी नॉट टी माइनस, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी नीचे लग रही है, हाफ टी स्क्वायर, राइट, ठीक है जी। ये हो गया इसका y1 वेक्टर और ये हो गया इसका x वेक्टर, ठीक है। इसको आप x1 मान लो और y1 मान लो, ये x1 था और ये y1 था, लिख लिया, ओके। अब दूसरा बॉल कैसे गया, दूसरा बॉल भाई साहब कुछ तो ऐसे गया और इसी पॉइंट से गया जहां पे ये बॉल थी, तो ये कुछ तो ऐसे गई। तो ये बच्चों आपसे पूछा गया है कि मान लो ये 1.70 सेकेंड में यहाँ पहुंच गई, कहाँ पहुंच गई, इधर पहुंच गई भाई, ठीक है। इसको मान लो x1 y1, ओके। और कुछ तो भाई साहब ये कैसे गई होगी, ये मान लीजिए पूरा तो इधर तो नहीं गई होगी, है ना, पूरा कंप्लीट पाथ तो इसने ट्रैवल नहीं किया होगा अपना, क्योंकि ये तो रेंज कहलाती है। रेंज का तो कोई इसने बोला ही नहीं कि भाई साहब रेंज पूछी आपसे। तो मान लीजिए ये यहाँ पहुंच गई, ये मान लो x2 y2, इनके बीच का जो ये सेपरेशन है ये पूछा हुआ है भाई आपसे, इसको r मान लो। अगर आप r मानोगे तो भाई साहब इसको ऐसे लिखो x2 माइनस x1, है ना, ओके, और प्लस y2 माइनस y1, ठीक है। मैंने भाई साहब x2 प्लस y2 में से x1 प्लस y1 को माइनस कर दिया, ठीक है जी। वेक्टर फॉर्म में लिख लो आप, ये लिख लिया, बहुत बढ़िया। ये आपका ये पूछा गया आपसे, डिस्टेंस सेपरेशन पूछा गया है। चलिए शुरू करते हैं। तो x1 y1 ये लिख लिया आपने, ओके। अब x2 y2 लिख लो, ये तो बहुत आसान है भाई। तो इसमें लिखिए, इसको कैसे लिखेंगे, चलिए ये वाला कंपोनेंट कितना होगा इसका, ये होगा आपका x2 v नॉट cos थीटा इंटू टी, ये क्या लिख दिया, वेलोसिटी इंटू टाइम, ठीक है जी। अब y2 कितना लिखोगे, तो y2 यहाँ लिख लो, तो y2 कितना आएगा, y2 आएगा बच्चों आपका
y2 इसमें वैल्यू डेटा गिवन है वी नॉट साइन थीटा इनिशियल वेलोसिटी है t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये भाई साहब आपकी वेलोसिटी आ गई, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म में लिख लो, आप चाहो तो इसको जे कैप में लिख लो, ठीक है जी। ये जे कैप हो गया और ये आई कैप हो गया। अब मुझे एक बात बता दीजिए, आप वो समझ में आ ही गए होगा लगभग। तो इसमें से आप y2 है और आपका x1 y1 है, आपके पास ये x2 भी आ गया। तो भैया यहाँ वैल्यूज पुट कीजिएगा। तो इसको थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ, तो ये ऐसे मिटा दीजिए इसको। यहाँ पे अगर आप सोल्व करोगे इसको, हो गया बस आपका 80% हो गया, 20% कैलकुलेशन बची है। हम इसको कर लेते हैं कैलकुलेशन को, देखिए इधर। तो ये जो आएगा, जो अगर इसकी वैल्यूज निकालेंगे अपन तो कितनी आएगी, तो जनरली देखा जाए अगर इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखें, मतलब अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखें, तो ये कितना आएगा, ये आएगा बच्चों रूट ऑफ x2 का स्क्वायर। इसको ऐसे ना लिखो, इसको ऐसे लिखिए, एक सेकेंड हटा दीजिए इसको, ये रिजल्टेंट है ना ये पूरा का पूरा। तो पाइथागोरस सब लगा दो इसमें, तो लगाएंगे तो भाई साहब कितना आएगा, तो इतना x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस a1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये r कितना आ गया, r है ना। ध्यान से देखिए बच्चों, ये कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं कुछ, अब बचा कैसे, तो ये देखो ये y1 है और ये y2 है, ठीक है जी। तो y2 माइनस y1 है ना, और ये x2 है और ये x1 है। x1 कितना है यहाँ पे, आप बाकायदा बता चुके हो, x1 यहाँ पे 0 है। तो देखो इसलिए ये आया आइडिया, कुछ लगा कुछ, हाँ। तो बच्चों बस यह वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे जब रखोगे तो ये तो हो गया x2 0, सॉरी x2 की वैल्यू तो है, क्योंकि मैंने इसलिए ली क्योंकि ये माइनस में आंसर आ रहा है, नहीं तो मैं ऊपर वाला भी ले सकता था, है ना। तो ये हो जाएगा x2 v नॉट कोस थीटा टी, ओके, ठीक है। मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेस का दिक्कत है, यहाँ पे इसको लिख देते हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ लिखिए। तो ये r जो आएगा मैग्नीट्यूड, तो ये आएगा बच्चों रूट ऑफ v नॉट कोस थीटा टी माइनस 0। तो ये तो जी एक्स, ये तो आ गया x2 माइनस x1। अब इसके बाद करो, देखो ये v नॉट माइनस हाफ जी टी स्क्वायर है, और बच्चों यहाँ पे देखिए ये तो हो गया, और यहाँ देखिए v नॉट साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर है। तो कुछ तो आपको लग रहा हो क्या कट जाएगा, तो भाई साहब ये जब वैल्यू पुट करोगे तो भाई साहब ये वैल्यू कट जाएगी, v नॉट साइन थीटा टी बचेगा और माइनस v नॉट टी बचेगा, ठीक है। और ये कट जाएगा क्योंकि ये वैल्यू माइनस में है और ये वैल्यू माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये वैल्यू बची भाई साहब आपके पास, बच गई, ओके, क्लियर है। अच्छा, इसमें से क्या क्या कॉमन आ सकता है, इसमें से क्या क्या कॉमन आ सकता है, तो इसको बाई से बाहर निकाल लो। तो भैया मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको, तो r का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो बच्चों यहाँ पे देखिए v नॉट स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा टी स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस यहाँ देखिए, यहाँ लिखिए v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टी स्क्वायर प्लस v नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर, ओके। और यहाँ पे रहेगा थोड़ा सा, इसको हटा दो, माइनस रहेगा, ठीक है। ये प्लस माइनस 2 v नॉट साइन थीटा टी v नॉट स्क्वायर, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर, ठीक है जी, क्लियर हो गया। मैंने पूरा का पूरा ये फैक्टर खोल दिया। अब इसमें से जो कॉमन है वो बाहर निकाल लो बच्चों। तो r में v नॉट टी जब रखेंगे तो ये v नॉट टी सब में देखो कॉमन है, बाहर आ जाएगा, राइट। तो अंदर क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और बच्चों प्लस 1 माइनस 2 साइन थीटा, गॉट इट। बाकी चीजें सब बाहर आ गई, राइट, ठीक है जी, ओके। अब इसमें देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा है, अरे यार ये क्या लिख दिया मैंने, एक सेकंड बच्चों, ये थोड़ा सा यहाँ से हटाइए, यहाँ ये वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है, ओके, हाँ, बस ये आएगा, क्लियर, साइन थीटा का। तो बच्चों इसमें साइन थीटा का वैल्यू ऐसे रखना है ना, ध्यान से रखनी है कैलकुलेशन, छोटी छोटी कैलकुलेशन परेशान कर देते हैं कई बार। तो बच्चों ये वैल्यू आ गई, ओके। तो ये हो गया 1, गॉट इट।
तो वी नॉट टी, तो बच्चों ये आ गया आपका कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 साइन थीटा, तो इसमें से कॉमन ले लो। तो मुझे नहीं लगता कुछ बचा होगा निकालने के लिए। वी नोट गिवन है, यस 25, टाइम पता है आपको, यस 1.70, 2 1 माइनस साइन थीटा साइन 60 √3/2, तो आपका जो वैल्यू आएगा लगभग वो आएगा 22 मीटर के आसपास। ठीक है बच्चों, तो ये एक सवाल था एरोडो का, और होप सो आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो करिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। ठीक है, पूरा का पूरा अपन सवाल सोल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चों को कहीं पे भी थोड़ा सा भी डाउट ना रहे। ठीक है जी, तो ये आपका क्वेश्चन था, एक बार फिर से देख लीजिए प्रॉब्लम को। 1.10 एरोडो का प्रॉब्लम है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, नमस्कार, ध्यान रखिए अपना।